नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं फिर कुछ सच्ची, इंटरेस्टेड और दिल को छू देने वाली घटनाओं के साथ आया हूं। दोस्तों, इनकी सच्चाई हम लोग एकदम लास्ट में जानेंगे। मैं इस YouTube चैनल पे ज्ञानवर्धक और सच्ची घटनाओं के साथ ही आता रहूंगा आपके सामने। इसलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। दोस्तों, साल 1989 की बात है। बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिंपल कपाड़िया, ये लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म का नाम था लेकिन। यह फिल्म भूतों पर आधारित थी। इसमें एक औरत का भूत एक महल में भटक रहा था, ठीक, जो मुक्ति चाहता था। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग जयपुर महल में हो रही थी। एक दिन, पूरे दिन की शूटिंग समाप्त करने के बाद सारे कलाकार
कि नहीं, इस मकान से भूतिया आवाजें, भूतों की आहट ये सुनाई देती हैं। कि कुछ तो है, यानी भूत तो जरूर होते हैं, नहीं तो इतने बड़े लेवल पर कैसे इनकी बातें की जाती। आइए दोस्तों, इन चारों घटनाओं की सच्चाई को एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली घटना डिंपल कपाड़िया से संबंधित थी। तो इन्होंने, डिंपल कपाड़िया ने ही इसको एक्सपोज किया। उन्होंने पद्मिनी देवी से बताया कि वो दिन भर इस भूत प्रेत चुड़ैल का ही रोल कर रही थी, जिसके कारण उन्हें लगता है कि रात में सोते वक्त एक वही सारी आवाजें, वही सारी चीजें गूंज रही थी, उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तो एक तरीके का ये वहम उनके सामने आया। तो इस तरीके से जो डिंपल कपाड़िया ने बताया था उस टाइम, वो एक तरीके का वहम था। I said, listen, Dims, the thing is that you are shooting all day as a ghost. Yeah. So therefore, at night, I'm sure you woke up and you thought there was somebody. आइए दोस्तों, अब हम लोग तो इस तरीके से ये इंटरेस्टेड टॉपिक, एक इस सच्चाई हम लोग समझ गए, इस कहानी की सच्चाई सामने आ गई। इसका मतलब यहां भी ये जो आत्मा से बात करने वाली बात है, या आत्मा की बात यहां पर भी झूठी साबित हुई। अब आइए दोस्तों, तीसरी घटना की सच्चाई हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरी घटना में हम लोगों ने एक देखा कि पाक सिस्टर अमेरिका आत्माओं से बात कर रही थी। जो भी लोग पहुंचते थे अपने पूर्वज की आत्मा से बात करने, फिर कुछ पैसों के साथ पहुंचते थे, और ये ठीक आत्माओं से, उनकी आत्माओं से बात करती थी ये तीनों सिस्टर।
इस तरीके से तीसरी घटना की भी सच्चाई आ गई। ठीक यहां पर भी यह क्लियर हो गया कि आत्मा, भूत, प्रेत ऐसा कुछ होता नहीं है। अब दोस्तों आइए हम लोग चौथी घटना की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चौथी घटना में क्या होता है दोस्तों? चौथी घटना में जो रोनाल्ड डीफो व्यक्ति था, जिसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दिया था, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, जब बाद में उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, ठीक, तो उसने बताया तुमने ऐसा क्यों कहा कि आत्माओं के प्रेशर में, भूतों की आवाज के प्रेशर में, भूतों की साया के प्रेशर में, उनके दबाव में आकर के हमने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि सजा से बचने के लिए, अपनी सजा, कोर्ट से जो सजा, ठीक, सजा से बचने के लिए हमने ये झूठ बोला था कि हमारे घर में आत्माएं हैं, भूत हैं और उनकी साया है, उनकी आवाज आती है, उनकी आहट आती है, ठीक, इनके दबाव में आकर हमने, ठीक, अपने परिवार की हत्या किया। ये झूठ है, सरासर झूठ है। तो बात आ जाती है कि तब जो दो कपल उस घर में रहने के लिए गए थे, जॉर्ज और कैथी, ठीक, ये दो हस्बैंड और वाइफ थे, उस घर में रहने के लिए गए थे और उन्होंने भी एक भूतों प्रेतों की आवाज सुनी थी, आत्माओं की आवाज सुनी थी, उनकी आहट सुनी थी और घर छोड़कर भाग गए थे। जब उनसे मिला गया और उनसे पूछा गया, एबीसी न्यूज की रिपोर्ट है ये, ठीक, जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि उसने बताया, उन दोनों कपल ने बताया कि हम लोगों ने भी झूठ ही बोला था, हम लोगों ने इसलिए झूठ बोला था ताकि कहीं सीरियल फिल्म में, ठीक, हम लोग ठीक प्रसिद्ध हो जाएं और फिल्म और सीरियल में हम लोगों को काम मिले और पैसा कमा सकें। तो इस तरीके से भैया ये चौथी जो दर्दनाक घटना थी उसकी भी सच्चाई सामने आ गई और यहां पर भी यह स्पष्ट हो गया कि भूत, प्रेत, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक, हम लोग भी बचपन में थे तो भूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आप अनुभव करेंगे कि जहां पर लोग जाने से डरते थे, वहां पर इस समय लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, वहां के भूत गायब हो चुके हैं, लगातार भूतों आत्माओं की कमी होती चली जा रही है। तो दोस्तों इन चक्करों में, अंधविश्वास, भूत, प्रेत, आत्मा, इनके चक्कर में न पड़े और इनके चक्कर में पड़ करके अपने पैसे, अपना समय बर्बाद न करें। यदि कोई आपके पास बीमारी है, कुछ ऐसा है तो उसका इलाज कराएं, अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें। अगर कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो माफ करिएगा। मैं सर्वेश यादव, नमस्कार।